दोस्तों, क्या आपको पता है कि महाभारत और रामायण काल के कुछ ऐसे चिरंजीवी हैं जो तब से लेकर अभी तक इस धरती पर जीवित हैं और कहा जाता है कि ये सभी भगवान श्री हरि के अगले अवतार यानी कि कल की अवतार का इंतजार कर रहे हैं। और जैसे ही भगवान कल की अवतार में धरती पर आएंगे, ये सब भी सबके सामने निकल कर आ जाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं सनातन धर्म के इन चिरंजीवियों के बारे में। दोस्तों, सनातन धर्म ग्रंथों में एक श्लोक दिया गया है जिसमें इन चिरंजीवियों के नाम दिए हुए हैं और इसी से इनके बारे में हमें जानकारी मिली है कि ये सभी अभी तक इस पृथ्वी पर जीवित हैं। दोस्तों, ये श्लोक कुछ इस प्रकार है। अश्वत्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरंजीविनः। इस श्लोक में अश्वत्थामा, महाबली, वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और परशुराम जी के चिरंजीवी होने की बात कही गई है। अश्वत्थामा, इस श्लोक में सबसे पहले नाम आता है महाभारत काल के अश्वत्थामा का, जो कि गुरु द्रोण के बेटे थे और उनके बेटे होने के साथ साथ वो 11 रुद्रों में से एक अवतार थे। बता दे कि गुरु द्रोण को एक बेटे की चाह थी। भगवान शिव की तपस्या करने पर भगवान शिव ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें वरदान में एक बेटा दे दिया और साथ ही साथ उसे चिरंजीवी होने का वरदान भी दिया। इसके अलावा अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि लगी हुई थी जो उसे किसी भी बीमारी, भूख, हथियार या मौत से बचाती थी। लेकिन जैसे जैसे अश्वत्थामा बड़े हुए और अपने मित्र दुर्योधन की संगति में आए तो उनकी शक्ति पाने की लालसा बढ़ती गई और उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों की तरफ से युद्ध किया। युद्ध करते हुए अश्वत्थामा ने इतनी सारी गलतियां कर दी कि भगवान श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे का मणि छीन लिया और उन्हें कल्पांत तक भटकने का श्राप तक दे दिया। इतना ही नहीं बल्कि उन्हें ये भी श्राप दिया गया था कि उनके शरीर से खून और पस की धार लगी रहेंगी। उनके माथे का जख्म कभी नहीं भरेगा और कोई भी उनके नजदीक उनकी मदद करने के लिए नहीं आएगा। वैसे दोस्तों, इस सब में हैरान कर देने वाली बात ये है कि कई लोगों ने उन्हें मध्य प्रदेश के असीरगढ़ के किले में देखने का दावा किया है। और इतना ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश के एक डॉक्टर ने दावा किया है कि कुछ समय पहले एक व्यक्ति उनके क्लिनिक पर आया था जिसके शरीर पर कई घाव थे और उसके माथे पर ठीक बीच में एक गहरा घाव था जो कई प्रकार के इलाज करने के बाद भी ठीक नहीं हो रहा था। और जब डॉक्टर ने मजाक में उस व्यक्ति से कहा कि कहीं वो महाभारत के अश्वत्थामा तो नहीं, और तभी से वो व्यक्ति वहाँ से गायब हो गया। किसी भी व्यक्ति ने उसे हॉस्पिटल से बाहर जाते नहीं देखा और फिर वो व्यक्ति कभी उस डॉक्टर के पास इलाज के लिए वापस नहीं आया। खैर दोस्तों, डॉक्टर की बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई नहीं जानता। हनुमान जी, दोस्तों, रामायण के सबसे बेहतरीन पात्र हनुमान जी को भला कोई कैसे भूल सकता है। जब राम जी, लक्ष्मण जी और सीता माता को वनवास मिला था तो रावण छल पूर्वक माता सीता को हरण करके लंका ले गया था और लंका दूर होने के कारण राम जी लंका नहीं जा पा रहे थे। तभी उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने ये बेड़ा उठाया और समुद्र पार करके लंका की अशोक वाटिका में माता सीता से मिलने जा पहुँचे और उनके चिरंजीवी होने की कहानी भी इसी से जुड़ी हुई है। दरअसल मान्यता है कि जब हनुमान जी ने माता सीता को उनके रामदूत होने का प्रमाण दिया तो माता सीता ने खुशी में उन्हें अमर होने का वरदान दे दिया। वैसे दोस्तों, इसके अलावा हनुमान जी के चिरंजीवी होने की एक किंवदंती ये भी है कि जब रामायण के सभी पात्रों को मोक्ष मिल रहा था तभी स्वयं हनुमान जी ने देवों से प्रार्थना की थी कि जब तक धरती पर राम जी का नाम रहेगा तब तक उन्हें भी उस धरती पर रहने का वरदान प्राप्त हो। और देवताओं ने उनकी भक्ति को देखकर उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया था और तब से लेकर अभी तक हनुमान जी जीवित हैं। और कहा जाता है कि जब भी कोई भक्त सच्चे मन से भगवान श्री राम के नाम का जाप करता है तो हनुमान जी भी वहां पहुंच जाते हैं। महर्षि वेदव्यास सत्यवती और ऋषि पारशर के पुत्र थे और इन्हीं की पुण्यतिथि के रूप में हम हर साल गुरु पूर्णिमा मनाते हैं। वैसे अगर वेदव्यास जी के नाम का संस्कृत में मतलब निकाला जाए तो वो होता है वह व्यक्ति जिसने वेदों को लिखा है। और आपको बता दें कि महर्षि वेदव्यास जी ने ही चारों वेद यानी कि ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद की रचना की है और इन्होंने ही 18 पुराणों की भी रचना की है, जिसके चलते इन्हें हिंदू धर्म ग्रंथों का लेखक कहा जाता है।
और मान्यता है कि ये चिरंजीवी इसलिए है ताकि भगवान कल्कि के अवतार के बारे में भी ये सविस्तर से लिख सके। हालांकि वेदव्यास जी को भगवान विष्णु का अवतार भी माना जाता है और विष्णु पुराण में बताया गया है कि वेदव्यास एक ऐसा टाइटल है जो हर युग में विष्णु अवतार में आए हुए वेद संकलनकर्ता को दिया जाता है। दोस्तों, ऐसी मान्यता भी है कि वेदव्यास जी ने 3 युगों को देखा है। दरअसल जब उनका जन्म हुआ तब त्रेता युग का अंतिम समय चल रहा था। उसके बाद पूरा द्वापर युग उन्होंने देखा और अंत में कुछ समय शुरुआती कलयुग में भी बिताया, लेकिन उसके बाद वो कहाँ गए ये किसी को नहीं पता। हालांकि आज भी लोगों का कहना है कि कलयुग में बढ़ते पाप और हिंसा के चलते उन्होंने इस सबसे दूर नॉर्दर्न इंडिया के एक छोटे से गांव में रहना शुरू कर दिया और अभी तक वे वहीं रह रहे हैं। विभीषण रामायण के एक ऐसे पात्र हैं जिन्होंने अपने भाई रावण के विरुद्ध जाकर भगवान श्री राम का साथ दिया था और उन्हें रावण के मरने का राज बताया था। इन्हें नैतिकता और धार्मिकता बनाए रखने और पूरे विश्व को धर्म का मार्गदर्शन करने के लिए चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त हुआ था। वैसे रामायण काल के बाद महाभारत काल में भी इनके जीवित होने का प्रमाण हमें तब मिलता है जब युधिष्ठिर के राजश्री यज्ञ के दौरान सहदेव विभीषण जी से मिले थे और उन्हें कुछ उपहार भी भेंट किया था। वैसे जब विभीषण जी द्वापर युग तक जीवित थे तो कलयुग में भी जीवित हो सकते हैं। परशुराम जी को भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में जाना जाता है। ये ऋषि जमदग्नि और रेणुका के पुत्र थे। इनको न्याय का देवता माना जाता है। परशुराम अपने माता पिता के आज्ञाकारी पुत्र थे और एक दिन जब इनके पिता जमदग्नि ने क्रोध में आकर परशुराम जी को अपनी माता का वध करने के लिए कहा तो परशुराम जी ने एक भी क्षण व्यर्थ किए हुए तुरंत अपने फरसे से अपनी माता का मस्तिष्क काट डाला और इसके बाद महर्षि जमदग्नि का क्रोध शांत हो गया और उन्होंने परशुराम जी को कोई भी वरदान मांगने को कहा। तब परशुराम जी ने अपने पिता से मांगा कि मैं बड़ी आयु प्राप्त करूं और युद्ध में मेरे सामने लड़ने का साहस किसी के पास न हो और कोई भी मुझे मार न पाए। उनके पिता ने उन्हें यही वरदान दिया और मान्यता है कि महाभारत से लेकर अभी कलयुग तक उनका निवास महेंद्र पर्वत पर ही है। महाबली दोस्तों, असुरों के राजा बलि के पास अपार शक्तियाँ थीं। ये त्रिलोक के राजा भी हैं। कालांतर में जब महाबली अंतिम अश्वमेघ यज्ञ का समापन कर रहे थे तब उनकी शक्तियों को बढ़ता देख भगवान इंद्र ने परेशान होकर भगवान विष्णु से बलि को रोकने के लिए कहा और फिर भगवान विष्णु दान के लिए वामन रूप में ब्राह्मण वेश धारण करके बलि के पास आए और 3 पग भूमि की भिक्षा मांगी और वामन अवतार का आकार देखकर महाबली ने तुरंत भूमि देने के लिए हाँ कर दिया। और फिर क्या था, भगवान विष्णु ने अपना आकार बड़ा किया और एक पग में पूरे भूमंडल को नाप लिया और दूसरे में स्वर्ग को नाप लिया और जब तीसरे पग के लिए महाबली से पूछा गया तो उसने अपना सिर भगवान के चरणों में रख दिया। इससे खुश होकर भगवान विष्णु ने महाबली को चिरंजीवी होने का वरदान दे दिया। कृपाचार्य महाभारत के एक और महत्वपूर्ण पात्र का नाम है कृपाचार्य, जो कौरवों और पांडवों के कुल गुरु थे और इनका विवाह द्रोणाचार्य की बहन से हुआ था, इसलिए ये अश्वत्थामा के मामा लगते हैं। अब क्योंकि वो किसी भी तरह के भेदभाव को पसंद नहीं करते थे और इसी को देखकर ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। हालांकि कृपाचार्य जी को ये मालूम था कि महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार निश्चित है, लेकिन तब उन्होंने अश्वत्थामा की तरह कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था और अपने कर्तव्य को निभाया था, लेकिन आज भी वो इस धरती पर जीवित हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।